अपने क्या चल रहा है, अपने चल रहा है सॉलिड की कंडक्टिविटी का चैप्टर चल रहा है। एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है और एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक उष्मीय चालकता और एक विद्युत चालकता। दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं करेंगे, आज दोनों का भाग दे देंगे, फॉर्मूले पहले निकाल चुके हैं। क्या करना है, जो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, थर्मल कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं, मिक्स नहीं करना। ये कैपिटल के है कंडक्टिविटी का और ये स्मॉल के है वोल्टेज मान कांस्टेंट, तो इस चीज को मिक्स नहीं करोगे आप। आज क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भाग दे देंगे। जब ऐसा करेंगे तो जो चीज बनेगी वो नियम होगा वीडेमान फ्रांज का नियम या वीडेमान फ्रांज लॉ। दोनों उसने इतना ही काम किया, बस अपनी ओर से कोई कलाकारी नहीं की, सिर्फ भाग दिया और उसको एक नई चीज मिलकर डिवाइड किया बस। के की वैल्यू होती है ये, क्या होती है, पाई स्क्वायर बटा 3 एन अवोगाद्रो संख्या है 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स। सबके आपको मात्रक यूनिट याद होनी चाहिए, क्योंकि लॉरेंज नंबर आएगा एंड में, उसकी यूनिट आपको पक्का याद होनी चाहिए। पेपर में पूछेगा व्हाट इज लॉरेंज नंबर, राइट इट्स यूनिट एंड वैल्यू, तो ये आपको याद रखनी है। ये हर मटेरियल के लिए थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। जैसे क्वेश्चन भी करेंगे हम, चांदी के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, ये अलग अलग निकलती रहेगी। खैर के की वैल्यू ये होती है एन के स्क्वायर बटे एम टॉ एफ टी। पिछले दो लेक्चर किए हैं, सोमरफेल्ड और ड्रूड लॉरेंज, दोनों में टॉ एफ बार बार लिखा था। क्या होता है, विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। एन अवोगाद्रो नंबर हो गया, के वोल्ट्जमान कांस्टेंट है, स्मॉल के वोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है वोल्ट्जमान नियतांक के की 1.38 गुना 10 की पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स। अब देखिए दूसरी है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मान होता है एन ई स्क्वायर टॉ एफ बटे एम। ये आपको याद है, एन ई स्क्वायर टॉ बटे एम, ये सोमरफेल्ड ने निकाला था आंसर। ये और ये दोनों का रेशो कर देते हैं। दोनों का जब रेशो करते हैं तो 1/2 करते ही के बटे सिग्मा आ जाता है, ये बटे ये। अब देखिए यहां से बहुत कुछ कट जाएगा। क्या कुछ कटेगा, पाई स्क्वायर बटे 3 तो नहीं कटेगा, एन और एम दोनों कट जाएंगे, एन और एम कट जाएंगे, टॉ एफ कट जाएगा, टी को नीचे ले आऊंगा, सिग्मा टी के बटे सिग्मा टी हो गया, और ये बच गया पाई स्क्वायर बटा 3 वैसे और के बटा ई की स्क्वायर। आप इतना याद रख लीजिए और ये याद रख लीजिए, इससे भी के की वैल्यू निकाल के आप देख सकते हो। यहां से इसको याद रखना ज्यादा आसान है, इसको याद रख के के की वैल्यू बढ़ा सकते हो यहां से, अगर सिग्मा आपको याद है तो। दोनों में से कोई एक याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद रह जाएगा। अब इसको कहते हैं जी, ये सारे कांस्टेंट है। देखो बेटा के क्या होता है, वोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 गुना 10 की पावर -23 जूल केल्विन इनवर्स। ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ, सब दी पाई होता है ये, इसको कहते हैं लॉरेंज संख्या, लॉरेंज नंबर, जो एक कांस्टेंट आता है। यानी कि के और सिग्मा टी का भाग देने पर जो आंसर आता है वो हमेशा नियत रहता है, और उस नियत नाम का नियतांक का नाम होता है लॉरेंज संख्या। इसका मात्रक निकाल सकते हो यूनिट, के की यूनिट रख दो, हीट है, हीट की यूनिट पता है आपको, सिग्मा कंडक्टिविटी है, सॉरी ये भी कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू रख दो, टी की रख दो। सबकी जब वैल्यू रखोगे, और वैल्यू रखने का तरीका यहां से मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स, किलोग्राम, सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, सब कुछ रख देना, के की यूनिट आ जाएगी। सिग्मा की भी यहां से आ जाएगी, कूलम वगैरह वगैरह करके। लास्ट में जो यूनिट बचेगी सॉल्व करने में, वो बचेगी वाट ओम पर केल्विन का स्क्वायर, याद रखनी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो या और भी आसान है, एल का मतलब ये, बस ऊपर इसकी यूनिट का स्क्वायर है, नीचे इसकी यूनिट का स्क्वायर। ये कूलम की स्क्वायर है, ये जूल केल्विन इनवर्स की स्क्वायर है, बस हो गया। जूल केल्विन इनवर्स की स्क्वायर ऊपर, नीचे कूलम की स्क्वायर। कूलम क्या होता है, कूलम आपको पता है धारा गुणा, समझ रहे हो ना, Q बराबर IT होता है, एम्पियर सेकंड, और धारा तो I होती है, V बराबर I R से V बटे R होती है, वोल्ट प्रति, है ना, निकाल लोगे
वोल्ट प्रति ओम, तो वहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू लॉरेंस नंबर की होगी 2.45 गुणा 10⁻8 वाट ओम केल्विन स्क्वायर, वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर, इसको रट्टा मार लेना, वाट ओम पर केल्विन स्क्वायर, ठीक है। ये लॉरेंस नंबर आ गया। अब देखिए जो आपके बीएससी फाइनल में क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, ये क्वेश्चन 2014 में और ये 2015 में आया है, थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ा लेते हैं। कहता 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले टेम्परेचर लिख लो। और मैंने यहां लिखा है परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब इसको बदलना पड़ेगा केल्विन में, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। एल्यूमिनियम की उष्मा चालकता इतनी है, उष्मा चालकता के है, कितनी है 210 वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये अपने को हीट कैपेसिटी कह सकते हो, हीट कैपेसिटी कंडक्टिविटी कह सकते हो, या इसको आप थर्मल कंडक्टिविटी कह सकते हो, उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। अब किसकी वैल्यू रखेंगे, ये कहता है कि लॉरेंस नंबर भी एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, और लॉरेंस नंबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 2.10 गुणा 10⁻⁸ वाट ओम केल्विन की पावर -2 है। तो कहते हैं एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता ज्ञात करो, यानी कि उसने लॉरेंस नंबर दिया, उसने थर्मल कंडक्टिविटी दी, उसने टेम्परेचर दिया, पूछा रेसिस्टिविटी, चला गया वो, उसने सिग्मा नहीं पूछा, उसने रो पूछा है। और सिग्मा जब निकल जाएगा तो रो तो आपको पता ही है 1/सिग्मा 1/सिग्मा होता है, पता है ना। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता चालकता या कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होती है, तो व्युत्क्रम कर देना। सिग्मा कैसे निकालोगे, लगा दोगे विद्यमान लॉ, चूंकि हमें पता है K/सिग्मा T, मुझे पता है L होता है, और पूछा सिग्मा है, सिग्मा बराबर K/LT आ जाएगा। बस K की वैल्यू रखो, ये रही 210, L की वैल्यू रखो, ये रही, T की वैल्यू रखो, ये रही। सबको सॉल्व कर लेंगे, K, L और T की वैल्यू को रख के वहां से सिग्मा आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू कितनी है अपने पास 210, उसके बाद अपॉन में क्या है L, L की वैल्यू कितनी है 2.1 गुणा 10⁻8, ये रही। और T की वैल्यू मेरे पास है 293। यहां से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू जो आएगी उसका कर देंगे उल्टा, तो अपने को रो मिल जाएगा। और रो जब निकालोगे तो सिग्मा का उल्टा करोगे, यानी कि रो हो जाएगा 1/सिग्मा, यानी कि 2.1 गुणा 10⁻8 गुणा 293/210। 210 है तो ये तो कट ही है सीधा, ये इससे ये काटोगे तो 2100 बन जाएगा, ये इससे कट गया 100, इसको सॉल्व करोगे रो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.93 गुणा 10⁻, आपके पास आ जाएगी 2.93 गुणा 10⁻8। अब रो की यूनिट क्या होती है आपको पता है, R बराबर, आपको ये पता है R बराबर रो L/A होता है, पता है ना। तो यहां से रो की यूनिट बन जाएगी RA/L। RA/L का मतलब क्या होता है, ओम मीटर। तो रो की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसके पीछे क्या लिख देंगे अपने, ओम मीटर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है। अगले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दी हुई है सिल्वर, क्या क्या दिया है मुझे, सिग्मा और K दोनों दे दिए, और L पूछ लिया। इसमें क्या है, सिग्मा भी दे दिया, T भी दे दिया 27 डिग्री, उसको 293, 27 डिग्री को जब जोड़ोगे 273 में 300 केल्विन, सिग्मा भी दिया, T भी दिया, K भी दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी सब कुछ दिया है, L पूछा है तो K/सिग्मा T बराबर L निकल जाएगा। ये आपके पास पूरा विद्यमान लॉ हो गया। ये तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन, K/सिग्मा T कर देना, L की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा इसका खत्म हो। इसका जो आंसर आता है आप कमेंट करके बताना क्या आंसर आता है, फिर आपको बताएंगे सही है कि गलत है। जो आंसर देगा उसके कमेंट के नीचे कमेंट करके बता देंगे। थैंक यू।